आते हरियाणा प्रदेश में 10 साल की सरकार एक विफल सरकार साबित हुई बीजेपी की कि जिम्मेदार और जागरूक विपक्ष की तरह हमारी पैनी नज़र हर अधिकारी पे है। ये चाहते हैं विपक्षी खत्म हो जाए। ये तो इलेक्शन भी नहीं चाहते। आपने चंडीगढ़ में देखा, क्या किसी एक ने ये कहने की हिम्मत करी संसद में कि एयरपोर्ट बने हमारे प्रदेश में? नाम मात्र की भर्ती हुई पिछले 5 साल। यही 2014 से 19 तक था। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उसका कारण ये सरकार है। हम जनता के लिए नारा देते हैं, ये अपने लिए देते हैं। शिरोमणि संत गुरु रविदास जन्मोत्सव के आज आयोजन पे मैं सभी कलानौर की छत्तीस बिरादरी के हमारे सभी का बहुत बहुत मैं उनको बधाई देता हूँ। आज इतना यहाँ पे एक ऐतिहासिक महोत्सव का कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक प्रतीक है कि हर वर्ग इस सरकार से विमुख हो चुका, नाराज हो चुका, निराश हो चुका है और बदलाव और परिवर्तन की तरफ आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बदलाव और परिवर्तन का एक आपने प्रतीक के रूप में देखा है। ऐसी सब हमने संत गुरु रविदास जी के विचार किया, एक संकल्प लिया कि समाज में उन विचारों को आगे लेके जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आदरणीय चौधरी उदय भान जी, प्रदेश अध्यक्ष, बीमार होते हुए, तबीयत खराब होते हुए, देखो वो तरह जो है वो इतना बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो पहुँचे हमारे बीच में और उन्होंने एक घोषणा करी आज इस अवसर पे कि संविधान बचाओ यात्रा। चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 13 तारीख से संविधान बचाओ यात्रा पूरे प्रदेश के हर कोने कोने में जाएगी, जिसकी शुरुआत बहादुरगढ़ से करी जा रही है और ये यात्रा प्रदेश के कोने कोने में हर लोकसभा क्षेत्र में होते हुए और हम धन्यवाद करते हैं कि शुरुआत रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कर रहे हैं और वो सारे प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में जाएगी। हर विधानसभा में एक दिन इस यात्रा में उन्होंने घोषणा करी है कि वो जाएंगे और रुकेंगे वहाँ। एक बहुत बड़ी घोषणा है। आज की जो दिन जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की देश में एक संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ इस यात्रा का एक अहम योगदान होगा। चुनाव सर के ऊपर है, किस तरह की तैयारी है कांग्रेस की और लिस्ट कब तक आ जाएगी? देखिए, चुनाव सर पे है, हम तो कांग्रेस तो लगी हुई है, हम तो हमारी तैयारी, लोगों की तैयारी है, लोग तैयार हैं, प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। हरियाणा प्रदेश में 10 साल की सरकार एक विफल सरकार साबित हुई बीजेपी की। ये जो डबल इंजन की सरकार कहते थे कि विकास कराएगी, ये एक्चुअली में डबल इंजन की सरकार ने लूटने का काम किया। बीजेपी और जेजेपी डबल इंजन है इस सरकार के। महंगाई में देश में नंबर 1, भ्रष्टाचार में देश में नंबर, नशे में देश में नंबर 1 और सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1 ये सरकार बन गई। हरियाणा को बनाने का काम किया है और इसीलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं, हर वर्ग परिवर्तन चाहता है और लोग तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है और कांग्रेस पार्टी सही समय पे हम अपने जो है उम्मीदवार कांग्रेस नेतृत्व करेगा। एक बीजेपी आपका एक वायरल वीडियो ले रही है, उसमें कह रही कि अधिकारियों को धमकाने का काम कांग्रेस पहले भी करती थी और अब भी कर रही थी। देखिए, आप वो खुद वीडियो में एक बात देख लें। उस वीडियो में मैंने जो कहा, मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि जिम्मेदार और जागरूक विपक्ष की तरह हमारी पैनी नज़र हर अधिकारी पे है, क्योंकि अधिकारियों ने संविधान की शपथ ली है, अधिकारियों ने जन सेवा की शपथ ली है। जो अधिकारी संविधान की रक्षा करेगा, जो अधिकारी किसान के, गरीब के हक में अपनी कलम चलाएगा, कांग्रेस की यदि सरकार बनी, ऐसे अधिकारियों को कांग्रेस की सरकार में तवज्जो देने का काम हमारी पार्टी सरकार बनी करेंगे। लेकिन जो अधिकारी भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर या तो यदि भ्रष्टाचार करेगा या जो अधिकारी संविधान को कुचलने का काम करेगा या जो अधिकारी किसान और गरीब को सुविधाएं देने में अगर कटौती करने का काम कोई अधिकारी करेगा, तो ऐसे अधिकारियों को भी जब हमारी सरकार नहीं तो उनकी जवाबदेही भी की जाएगी। आज मैं उस बात को और भी खोल के आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। वायरल चाहे वो वीडियो मेरा हुआ होगा, आप इसको भी और वायरल कर दे। मैं समझता हूँ इस वीडियो में हमें कोई अपने उस बयान पे कायम है? नहीं, मैं
कायम से भी ऊपर हूँ। अच्छा। मैं जो है सोशल से कायम नहीं हूँ। हाँ। सर क्या ये जो लीडर हैं जो बोल रहे हैं, ये अपना लोगों के तो अहंकार दिखाते हैं। हमने तो कभी लोगों में घमंड अहंकार की बात करी नहीं। और जो है अधिकारियों को मैंने कोई आज तक कोई अधिकारी को कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जिसको आप किसी भी संवैधानिक कसौटी पे जो सही ना हो। मैंने जो ये कहा, ये जागरूक विपक्ष की भूमिका है। ये चाहते हैं विपक्षी खत्म हो जाए। ये तो इलेक्शन भी नहीं चाहते। आपने चंडीगढ़ में देखा, चंडीगढ़ में किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई। मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा था ये कैसे लोकतंत्र को कुचलने की कोशिशें करते हैं। तो ये भाजपा की पार्टी जो है, ये देश में और देश में तमाम प्रदेशों से उदाहरण आ रहे हैं हर रोज। ये भाजपा की जो पार्टी है, ये ऐसा लगता है कि संविधान और लोकतंत्र में विश्वास इनका ज़्यादा नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसमें बीजेपी के कई नेता इधर उधर हो रहे हैं, टिकट कटने की बात कर रहे हैं, रणदीप हुड्डा को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो आप मानते हैं कि पूरे देश में सबसे हॉट सीट रोहतक है? देखिए, और कांग्रेस की तरफ से क्या दीपेंद्र हुड्डा ही प्रत्याशी होंगे? देखिए, हमारा तो तय है। और जो है हमारा जो कांग्रेस है, तो वो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से मैं धन्यवाद करता हूँ कि पैनल में अकेला मेरा नाम रखा गया है। लेकिन सही समय पे जो पार्टी उसकी घोषणा करेगी। लेकिन भाजपा पहली बात तो उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही, भाजपा में चल रही है। दूसरी बात, जो उम्मीदवार अपनी अपनी टिकट के लिए जो प्रयासरत हैं, उनका सारा जोर बीजेपी में अपनी टिकट लाने में, टिकट बचाने में, सारी मेहनत वहाँ है। लोग जो अपनी टिकट के लिए इतनी अनिश्चितता की बात है, वो लोगों का क्या काम करेंगे? वो टिकट तो बचाने और लाने के लिए अपनी सारी मेहनत कर रहे हैं, आगे भी अपनी टिकट बचाने की कोशिश करें, मगर लोगों के लिए क्या विकास कार्य, क्या उनकी ऊपर सुनी जाएगी? ऊपर उनकी सुनी गई 5 साल भाजपा किसी सांसद की, मैं केवल यहाँ के किसी सांसद के बारे में नहीं कह रहा, क्या भाजपा के किसी सांसद की पिछले 5 साल में हरियाणा किसी सांसद में, हरियाणा में 10 लोकसभा के 5 राज्यसभा के सांसद हैं, क्या उन 14 सांसदों की बात कहीं आई? किसी ने कहा कि हमारे प्रदेश में एयरपोर्ट बने? 5 साल में किसी ने एक ने, ये मैं नहीं कह रहा बना हो रहा नहीं बना, कोई बात नहीं, क्या किसी एक ने ये कहने की हिम्मत करी संसद में कि एयरपोर्ट बने हमारे प्रदेश में? क्या किसी ने कहने की हिम्मत करी कि रेल कोच फैक्ट्री आए हमारे प्रदेश में? क्या संसद के अंदर ऐसी बात भी कही किसी ने? वो तो अपनी टिकट के लिए अपना जो है अपने किसी तरीके से सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। लोगों के क्या काम करेंगे जब उनके ऊपर भाजपा के अंदर, ये भाजपा के अंदर मैं समझता हूँ अंदरूनी लोकतंत्र की ज़्यादा व्यवस्था भाजपा में बची नहीं है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और ये हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये हम देश में संविधान और लोकतंत्र बचाने की नहीं लड़ रहे, हम भाजपा में भी लोकतंत्र, बीजेपी पार्टी में। एक बात और कही कि इस सीट का विधानसभा पे सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल, पिछली बार भी अगर हम यहाँ रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा कांग्रेस के पक्ष में होता, तो मुझे विश्वास है इतने उत्साह से विधानसभा के मैदान में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश में उतरता कि जो 2900 वोटों का मात्र फर्क रह गया, 2900 वोट ज़्यादा आती तो हमारी 36 सीट आती और बीजेपी की 35, तो ये 2900 वोटों का पिछली बार 2019 में फ़र्क नहीं रहता और सिंगल लार्जेस्ट कांग्रेस पार्टी आती और 22,000 वोट ज़्यादा आती तो मेजॉरिटी आती कांग्रेस की। अरविंद शर्मा, और इस बार भी ये रोहतक लोकसभा सीट, मेरा मानना है इसका जो परिणाम आएगा वो हरियाणा के अंदर अगली कौन सी सरकार बनेगी उसका निर्णय रोहतक करने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे ये भी विश्वास है यहाँ से लोग का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जिस दिन यहाँ रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम किया जाए। सर, ग्रुप डी का जो भर्ती का रिजल्ट निकाला गया रात को, अचानक से निकाल दिया गया है, मामला कोर्ट में विचाराधीन था, क्या मानते हैं कोई बैकडोर एंट्री वगैरह निकालने के लिए या कुछ? देखिए, ये सरकार की एक नीति आई है, ये सरकार 5 साल तक कोई भर्ती करती नहीं, सारी भर्तियों को उलझाने का काम करती है। 5 साल तक कहीं सीटी में उलझाया, कहीं जो पेपर लीक घोटालों में उलझी भर्तियाँ, भर्ती घोटालों में उलझी भर्तियाँ, जो थोड़ी बहुत भर्तियाँ निकली बड़े पदों पे
उनमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को मौका मिला, लेकिन नाम मात्र की भर्ती हुई पिछले 5 साल में। यही 2014 से 19 तक था। बच्चे ओवर एज हो गए, बच्चे कोई डिप्रेशन में, कोई नशे की तरफ, कोई पलायन की तरफ। हरियाणा प्रदेश का नौजवान आज इस सरकार ने देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के चौराहे पे खड़ा कर दिया। और उसके बाद आखिरी में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये ग्रुप CD निकालते हैं। आज आप देखो, आज सुबह बहुत से मेरे बच्चे मिले थे, अभी मिलेंगे, जो आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे बच्चे जो है ये इसमें रह गए। और जिन बच्चों को अलग अलग पदों पे चयन, कोई ग्राम सचिव, कोई फायर ऑपरेटर, कोई जो है कोई क्लर्क, कोई अलग अलग पदों पे, उन अलग अलग पदों पे जिनको चयनित होना चाहिए था, 5 साल में उनकी नौकरियां तो सरकार ने समाप्त कर दी। और आखिर में ग्रुप D में ये मैं समझता हूँ सरकार उनको लाने, जिसमें से बहुत से 2019 में भी छोड़ गए थे, ना तो उनका भला हो पाता, ना वो पद खाली रह जाते, उन्हीं पदों पे दोबारा भर्तियां निकल जाती हैं और वही आखिर तक 5 साल तक उनका फुटबॉल बना के इलेक्शन से जस्ट पहले। तो ये कारण हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, उसका कारण ये सरकार है। इस सरकार ने आज हरियाणा के नौजवानों की बेरोजगारी को एक का राजनीतिक इस्तेमाल अपने चुनाव में करने के लिए 5 साल तक इन्होंने भर्ती नहीं कराई। और अब आखिर में ग्रुप D रिजल्ट लेके आए हैं, जिसमें जो ग्रुप C आई थी वो भी आपने देखा होगा कितनी अनियमितताएं हैं उसमें, ग्रुप C वाले में भी। और अब ये ग्रुप D की आई है। अरविंद शर्मा के बाकी जो चयनित हुए हैं उनके लिए शुभकामनाएं। जितेंद्र, एक तो अरविंद शर्मा आपको चैलेंज कर रहे हैं कि नो मैदान में आ जाएं, हम तैयार हैं, और दूसरा उनका रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछूंगा कि आप कितना संतुष्ट हैं 5 साल में। देखिए, आप रोहतक पे तो आप काम पे कहते हैं कि हमने काम किया, उसके आधार पर वोट, वो कहते हैं कि काम हमने किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। वो तो कोई देखिए, क्या तैयारी है? एक तैयारी है कि खुश नज़र मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मुझे विश्वास है लगातार जो हमारा कैंपेन है, रोहतक के एक एक व्यक्ति तक मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और छत्तीस बिरादरी के मन में जो एक भावना जो मैंने देखी है, मैं उस भावना को देख के खुश हूँ। अच्छा सर, कोई ऐसी लिस्ट भी है जो नेताओं की कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं जल्दी? हम समय पे जल्दी आपको उसका बताएंगे। वैसे है कोई लिस्ट ऐसी? हमारी तो आती रहती है, लगातार हमारी ज्वाइनिंग जारी है कांग्रेस पार्टी में। जैसे मैंने कहा कि पिछले 1 साल में 35 पूर्व विधायक शामिल हुए, और अब शामिल की जो है सही समय पे इसकी रफ्तार भी बढ़ाएंगे हम। लोकसभा चुनाव से पहले भी हम आपके सामने। सर, बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है इस पर। नारा बीजेपी केवल अपने हिसाब से देती है। बीजेपी कहती है 75 पार, बीजेपी कहती है 400 पार। हम कहते हैं बड़े बुजुर्गों की पेंशन हो 6000। हम कहते हैं 300 यूनिट फ्री बिजली करो बार बार। हम जनता के लिए नारा देते हैं, ये अपने लिए देते हैं कि भाई इतनी 75 पार करो, 400 पार करो। जनता के लिए क्या नारा है? जनता के लिए हमारे नारे। धन्यवाद।